डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब और हिना साहब जो सीवान लोकसभा की प्रत्याशी हैं और युवा आइकन जो ओसामा साहब हैं, उनको चाहने वाले और मानने वाले इतना है इस देश में, इस राज्य में, इस जिला में, इस प्रमंडल में कि वो जब सुनते हैं कि हिना साहब का, ओसामा साहब का या साहब रहते थे प्रोग्राम में, तो हज़ारों की संख्या में वो लोग मोहब्बत में, हमदर्दी में, किसी को कोई पैसा देकर, किसी को कोई भाड़ा पे नहीं, हमदर्दी और मोहब्बत में जन सैलाब उमड़ पड़ता है। ओसामा साहब को एक साजिश के तहत, जबकि ओसामा साहब मोतिहारी के जो मामलात है, जो केस है, उसमें ओसामा साहब दिल्ली थे। नस और दर्द के रोग से हो गए हैं परेशान, तो आज ही मिलिए बीडीबीए हॉस्पिटल मुंबई के जाने माने न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर ओपी शर्मा से। शहर गोपालगंज में, पता दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। मगर अफसोस इस बात का है कि तमाम नेता, तमाम दल के लोग और सत्ता में बैठे जो मलाई मार रहे हैं लोग, वो लोग जाते हैं तो 5,000 10,000 उन पे सैकड़ों केस है, और न्यायालय में जाते हैं तो 2,000 3,000 गाड़ी का काफिला जाता है, और कई प्रशासन के लोग उनको रोकते नहीं हैं। ये घटना अतीक और अशरफ की आप घटना देख रहे हैं, अतीक और अशरफ की घटना को आप देखिए। क्या अतीक और अशरफ भाई भी तो न्यायालय पर सम्मान करते थे, और क्या हुआ? आप लोग डरे सहमे हुए? हमें नहीं है, हमें नहीं है, हम तो बलिदान देना, हमारे खून में है बलिदान देना, देश के लिए, राज्य के लिए, जिला के लिए, प्रमंडल के लिए। डॉक्टर साहबुद्दीन साहब की बलिदान साजिश। डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब जब जीवित थे, किसी की हिम्मत करती थी क्या? डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब को ब्रेन से मारा गया। ओसामा साहब की गिरफ्तारी के बाद सीवान से उनको मोतिहारी ले जाया गया था, जिसको लेकर के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ। सीवान से ओसामा साहब के चाहने वाले हज़ारों की संख्या में मोतिहारी कोर्ट भी पहुँच गए, और वहाँ पर भी काफ़ी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। हमारे साथ मिनी नेता से मशहूर साहबुद्दीन साहब के बहुत करीबी हैं, उन्हीं से हम लोग बात करेंगे। ये भी सीवान से लेकर के ओसामा साहब के साथ साथ मोतिहारी भी गए थे, फिर से उनके साथ भी सीवान फिर आ गए, तो उनसे हम लोग बात करेंगे कि आखिर में जिस तरह से कई तरह के राजनीति जो है, कहा जा रहा है कि राजनीति साजिश की तरह ओसामा साहब को भी मारने की कोशिश की जा रही है, उनके समर्थक कह रहे हैं, तो क्या सच्चाई है हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपके चैनल का भी स्वागत है और आपका भी स्वागत है, और आपके जो श्रोता हैं उनका भी स्वागत है, और श्रोता से अपील करना चाहते हैं कि आपके चैनल को देखें और सब्सक्राइबर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके चैनल से जुड़ने का काम करें। आप लोग गए थे ओसामा साहब को जब मोतिहारी ले जाया जा रहा था कोर्ट में, आप साथ साथ चल रहे थे, तो कई तरह की चीज़ें वहाँ पर काफ़ी भीड़ संख्या, कितने गाड़ियाँ लेके गए थे आप लोग? देखिए, ओसामा साहब या साहब या मैडम का जो भी कार्यक्रम होता है, हम लोग किसी को कहने नहीं जाते हैं, मैडम कहने नहीं जाती हैं। आज डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब और हिना साहब जो सीवान लोकसभा की प्रत्याशी हैं और युवा आइकन जो ओसामा साहब हैं, उनको चाहने वाले और मानने वाले इतना है इस देश में, इस राज्य में, इस जिला में, इस प्रमंडल में कि वो जब सुनते हैं कि हिना साहब का, ओसामा साहब का या साहब रहते थे प्रोग्राम में, तो हज़ारों की संख्या में वो लोग मोहब्बत में, हमदर्दी में, किसी को कोई पैसा देकर, किसी को कोई भाड़ा पे नहीं, हमदर्दी और मोहब्बत में जन सैलाब उमड़ पड़ता है। ओसामा साहब को एक साजिश के तहत, जबकि ओसामा साहब मोतिहारी के जो मामलात है, जो केस है, उसमें ओसामा साहब दिल्ली थे, एक सोची समझी घिनौनी राजनीतिक साजिश के तहत ओसामा साहब पर FIR हो गया मोतिहारी में। ओसामा साहब दिल्ली थे, ओसामा साहब उसी केस में न्यायालय में गए, और न्यायालय में गए तो जो उनके चाहने वाले थे, सिवान के, गोपालगंज के, बिहार के, देश के, उनके 7 लोग गए। मगर अफसोस इस बात का है कि तमाम नेता, तमाम दल के लोग और सत्ता में बैठे जो मलाई मार रहे हैं लोग, वो लोग जाते हैं तो 5,000 10,000 उन पे सैकड़ों केस है, और न्यायालय में जाते हैं तो 2,000 3,000 गाड़ी का काफिला जाता है, और कई प्रशासन के लोग उनको रोकते नहीं हैं, कहीं जिला मुख्यालय छावनी में तब्दील नहीं हो जाता है। और ओसामा साहब जो न्यायपालिका पर भरोसा करने वाले व्यक्ति हैं, जो न्यायपालिका पर का सम्मान करते हैं, डॉक्टर मोहम्मद साहब जो आज हमारे बीच नहीं है, वो इंतकाल कर गए हैं, जो शहीद हो चुके हैं, वो क्या नाम है, हमेशा न्यायपालिका पर भरोसा किया है ना साहब, भरोसा। उस परिवार के बच्चे, उस परिवार के क्या नाम, ओसामा साहब और युवाओं के हृदय के सम्राट, युवा आइकन ओसामा जब मोतिहारी जाते हैं तो उनके काफिले को, उनके गाड़ी को पिपरा कोठी में कुछ साजिश के तहत, जो पटना के गलियारों में, पटना के राजनीतिक सत्ता के ऊंचे पद पर बैठे हैं, वो लोग साजिश के तहत रोक देने का काम करते हैं, और ओसामा साहब की गाड़ी अकेले मोतिहारी जेल का नाम है कोर्ट परिसर में जाती है। इससे मुझे लगता है
कि कहीं ना कहीं ओसामा साहब की ताकत को, हेना साहब की ताकत को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। इसलिए कि सबसे बड़ा अगर ओसामा साहब का गुनाह है, हेना साहब का, तो वो अल्पसंख्यक परिवार में हुए हैं। और अल्पसंख्यक परिवार से बहुसंख्यक नेता या अन्य नेता बहुत बड़े बड़े अपराधी हो जाते हैं, गोपालगंज के हों या सिवान के हों या बिहार के किसी जगह, तो हज़ारों की गाड़ी का काफिला, कहीं प्रशासन रोकने का काम नहीं। और हम ये संदेश लेके गांधी के भूमि नहीं, कर्म भूमि पे गए थे। मोतिहारी जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि है, जहाँ से वो स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन शुरू किया और देश की आज़ादी के लिए बिगुल फूका। और सिवान जो है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है, जो मौलाना मौजूद हक, राजेंद्र प्रसाद, बिजकिशोर बाबू और फूलेना चौधरी की भूमि है, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक का हम पैगाम लेकर मोतिहारी में गए थे, अमन और चैन और शांति से, कि हम अपने नेता को गांधी के कर्म भूमि पे न्यायालय में पेश करेंगे और वहाँ से बाइज्जत हम सम्मान करते हुए न्यायालय का आएंगे। मगर प्रशासन ने उसी गांधी के कर्म भूमि, जो गांधी ने कहा था सत्य और हिंसा की बात सिखाया था पूरे देश में, सरकार को सिखाया था प्रशासन, उसी सत्य हिंसा की धरती चंपारण मोतिहारी में प्रशासन ने ओसामा साहब के कार्यकर्ताओं को, ओसामा साहब के लोग, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता या चाहने वाले गए थे, गाड़ी भी लेकर गए थे। तो क्या आप लोगों को प्रशासन की गाड़ी में भरोसा नहीं था कि आप लोग उतनी संख्या में चले? सुनिए ना, जब न्यायालय में सब आप देखिए एक घटना, अतीक और अशरफ की आप घटना देख रहे हैं। अतीक और अशरफ की घटना को आप देखिए, क्या अतीक और अशरफ भाई भी तो न्यायालय पर सम्मान करते थे, और क्या हुआ? तो हम अगर अपने नेता के साथ, हम भरोसा की बात नहीं, हम मोहब्बत में, हमें प्रशासन पे भरोसा है, आज नहीं हमेशा रहा है और रहेगा, हमें न्यायालय पर भरोसा है। हम अपने नेता के समर्थन में, अपने नेता की मोहब्बत में, अपने नेता के चाहत में हम उनके साथ गए थे। तो प्रशासन के लोगों को चाहिए कि हमें जाने बाइज्जत गांधी के कर्म भूमि पे हमें जाना नहीं चाहिए और हमें नमन करना चाहिए गांधी के कर्म भूमि को। वहाँ बहुत से लोग गांधी के कर्म भूमि को नमन करने गए थे। क्या हम शोर शराबा करने गए थे? क्या हम नाराबाजी करने गए थे? हम सिवान के लोग मोहब्बत का पैगाम लेके गांधी के कर्म भूमि को प्रणाम करने गए थे, नमन करने गए थे। जो सिवान अमन और चैन और शांति का पैगाम देता है, जो सिवान विकास का पैगाम देता है, और उसकी कड़ी राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मौजूद हक, बिजकिशोर बाबू और फूलेना चौधरी और विकास पुरुष, जो देश के ही में विकास पुरुष का लक़ब दिया गया, जो हमारी विरोधी सरकार और विरोधी सरकार के प्रधानमंत्री अटल जी ने भी कहा कि विकास पुरुष डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन है। उस विकास पुरुष के हम संदेश को, विकास पुरुष के पैगाम को लेकर हम गांधी के कर्म भूमि चंपारण पर गए थे और हम वहाँ बताना चाहते थे कि हम लोग शांति और सद्भावना के लोग हैं। अपने नेता को शांति और सद्भावना से लेकर गांधी के कर्म भूमि पे आया और इस तरह का हुआ। समर्थक कह रहे हैं कि उनको मारने की साजिश हो रही है इससे, तो आप लोग इस क्या कहेंगे? आप देखिए, इस तरह की अगर इस तरह की घटना होती है, इस तरह की बात होगी, हमारे अगर नेता कहीं जाते हैं और उनको अकेले प्रशासन लेके चली जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है? समर्थक। जाहिर सा बात है कि हर तरह के समर्थक के मोहब्बत में कहते हैं। कोई घटना होता है, इसकी जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ कि देश के राजनीति के ऊंचे कुर्सी पर बैठने वाले, बिहार के ऊंचे कुर्सी पर बैठने वाले, जिनको डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने उंगली पकड़ा के चलना सिखाया है, सत्ता के गलियारों पर बैठाने का काम किया है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने, और तमाम बिहार के वैसे लोग और देश के लोग डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को कोरोना के बहाने में मारने का काम किया। क्या हुआ? आज तक न्याय जांच की मांग हम लोग करते रहे। क्या जांच दल आज तक केंद्र सरकार या राज्य सरकार बैठाने का काम किया? घटना जब हो जाती है आप चिल्लाते रहिएगा, आपका नेता, आपका रहनुमा, आपका जो सिपाही वो चला जाता है, पुनः वो वापस नहीं आता है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन आज हमारे यादों में, देश के लोगों की यादों में है, राज्य के लोगों की यादों में है, अपने कार्यकर्ताओं की यादों में है। उनका विकास हमारी एक नीति, हमारा सोच है, हमारा एक आइडियल है, मगर हमारे नेता जीवित हमारे बीच नहीं हैं। हम आज भी अपने दिल में उनको जीवित रखें, अपने दिमाग में जीवित रखें, अपने सोच में जीवित रखें, उनके विकास में जीवित रखें। मगर ये लोग जो केंद्र की राजनीति में ऊंचे कुर्सी पर बैठे हैं, राज्य की राजनीति में जो ऊंचे कुर्सी पर, मेरे नेता को मारने का काम किया और आज तक उनके कार्यकर्ता और आज भी लोगों ने जांच की मांग किया। कहाँ जांच हो रहा है? तो कहीं ना कहीं आप लोग डरे सहमे हुए हैं? सहमे नहीं हैं,
हमें नहीं, हमें नहीं है। हम तो बलिदान देने, हमारे खून में है बलिदान देना, देश के लिए, राज्य के लिए, जिला के लिए, प्रमंडल के लिए। डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब की बलिदान साजिश, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब जीवित थे किसी की हिम्मत करती थी क्या? डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को ब्रेन से मारा गया, साजिश की तहत मारा गया। कोरोना में मारा जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अगर इस तरह मरे होते तो पूरे देश के लोग में इनकलाब होता, एक दूसरी क्रांति, जिस तरह 47 के आज़ादी की क्रांति आई थी, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के मरने के बाद दूसरी क्रांति इस देश में हो जाती। उस क्रांति को रोकने के लिए एक साजिश के तहत कोरोना में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को मारने का काम किया गया। आज उसी तरह ओसामा साहब को तो हम लोग, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मरे नहीं, वो हमारे समाज के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, जो हिंदुस्तान की कम्युनिटी है, हर वर्ग की, हर समाज की, हर जात की, राज्य के हर जात और समाज की कम्युनिटी, उसके लिए वो अपनी शहादत देने का काम किया है। और वो मरे नहीं, हमारे लिए जीवित है। अगर हमें नहीं, हम बहादुर लोग हैं, हम लोग डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के फॉलोवर हैं, हम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के अनुयायी, हम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के वर्कर हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया, अपराध से समझौता नहीं किया, दलालों से समझौता नहीं किया, सत्ता के उन मलाई मारने वालों से सत्ता का नाम समझौता नहीं किया, तो हम फिर क्यों डरेंगे? शेर का बेटा शेर होता है, मौगा का बेटा मौगा होता है। हम लोग डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के फॉलोवर हैं, हम कभी मौगा नहीं हैं। हम मर्द की तरह राजनीति हम लोग करते हैं और हम लोग किसी से नहीं डरते हैं। हम अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, अपने हम अधिकार की बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं और अपने समाज के जितने वर्ग के समाज के लोग हैं सबके अधिकार की बात करते हैं। जिसका नतीजा है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, अगर शहाबुद्दीन साहब एक वर्ग की बात करते तो आपको शायद को पता नहीं है कि वही अवध बिहारी चौधरी जी, माननीय सम्मानित हम लोगों के जो जिला के गांधी कहलाते हैं, जो स्पीकर हैं, वो 3 चुनाव हारे। जब वही शहाबुद्दीन साहब, उनका परिवार उनके लिए खड़ा हुआ, वो चुनाव जीते, वही आप एक जाति से, वही आप विक्रम आपके चले जाइए रघुनाथपुर से, पार्टी ने कहा कि आप चुनाव खुद लड़ लो मैडम को। मैडम ने कहा कि मेरा परिवार सत्ता के लिए क्या नाम है, लालची नहीं है, हम हरिशंकर जी को लड़ाएंगे। 3 चुनाव यादव समाज के लोगों को, बिहारी चौधरी, हरिशंकर यादव, मानिक बाबू जैसे लोगों को साहब ने हिस्सा दिया। दलित समाज में शिव कुमार माझी से लेकर परमात्मा राम को, मोची के एक बेटे को, एक जूता चप्पल सीने वाले के गरीब के बेटे को एमएलसी बनाने का काम किया और अजय माझी को जिला परिषद का उपाध्यक्ष बनाने का सम्मान देने का काम है उस जाति से। गिरी समाज से लीलावती गिरी जी को क्या नाम है, अध्यक्ष बनाने का जिला परिषद में काम किया, सम्मान दिया। नगर परिषद, क्या रुकना चाहेंगे, क्या ये लोग अभी शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ में खड़े हैं, जिन्होंने शहाबुद्दीन साहब ने जिनको इतना बड़ा चेहरा बनाया, सांसद विधायक बनाया, क्या वो लोग अभी शहाबुद्दीन साहब की मदद कर रहे हैं? शहाबुद्दीन साहब बनाते थे, कौन मदद करता था, कौन नहीं मदद करेगा, इसके पीछे शहाबुद्दीन साहब नहीं जानते। जनता, अगर शहाबुद्दीन साहब ने उन्हें बनाया है, समाज में जब भी वो लोग जाएंगे, अगर वैसे लोग मदद नहीं करते हैं तो समाज उनको बता देगी। हैना साहब मदद करती हैं, ओसामा साहब अभी 1900 ब्लॉक में प्रमुख बनाने का काम किया, जिला परिषद में तमाम लोगों का संगठित करने का काम किया। और अगर वैसे लोग उनकी मदद नहीं करते हैं तो जनता आने वाले समय में बता देगी। शहाबुद्दीन का परिवार सिर्फ मदद करना जानता है, मदद लेना नहीं जानता है। अब हमारा फर्ज बनता है कि शहाबुद्दीन का परिवार, साहब का परिवार, मैडम और ओसामा साहब अगर मेरी मदद किया है तो मेरा फर्ज बनता है कि हम